हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और थर्ड है आज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The parliamentary system of government is one where the executive branch, the government, gets its legitimacy and authority from the legislature, the parliament. So how it works? Parliamentary system एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट का हेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के मेंबर में से ही चुने जाते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, पावर जो है वो अलग अलग लोगों में बांटी हुई होती है। तो ये काम कैसे करता है और हम इसमें आगे क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ मेकिंग, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, पार्लियामेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन मतलब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे चुनना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपोजिशन का क्या रोल होता है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट आर क्लोजली लिंक्ड, unlike in a presidential system where the two branches are more independent. The head of government is usually the prime minister, while the head of state might be a president or a monarch depending on the country. सो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट जो ब्रांचेस है मतलब हिस्से हैं उनको अलग अलग ही रखा जाए ताकि किसी एक ब्रांच के पास पूरी पावर ना हो, है ना। तो ये ब्रांचेस कैसे डिवाइड की गई है, जैसे कि संसद का क्या काम होगा, सरकार का क्या काम होगा और जुडिशरी का क्या काम होगा। तो संसद का काम को क्या काम मिला? लॉ बनाने का काम मिला। सरकार के पास काम होगा लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी को लॉ के डिस्प्यूट को सॉल्व करना। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सेपरेशन इतना स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो उनके मिनिस्टर्स है वो काफ़ी हद तक पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वेयर लॉज आर मेड। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु डिबेट एंड वोट ऑन प्रपोज लॉ। तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ बनाती है और गवर्नमेंट के काम पर नज़र रखती है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी पार्लियामेंट, क्या क्या, जैसे लॉ मेकिंग हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल और कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो लॉ मेकिंग का काम क्या होता है? पार्लियामेंट जो है वो नए कानून बनाती है, पुराने कानून को भी सुधारती है या उन्हें हटा भी सकती है। गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे होता है? पार्लियामेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना ही नहीं होता बल्कि गवर्नमेंट के काम को चेक करना भी होता है। वो मिनिस्टर्स से सवाल भी पूछती है और उनसे ये भी चाहती है कि वो सवालों का जवाब भी दे, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू गवर्नमेंट को भी हटा सकती है ना, अगर वो ढंग से काम ना करे या ढंग से परफॉर्म ना करे। रिप्रेजेंटेशन भी एक फंक्शन है। पार्लियामेंट लोगों के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ होता है जो पब्लिक की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं और सरकार को भी चलाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द कैबिनेट, अदर मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, टू हेल्प रन द गवर्नमेंट। Ministers are often members of parliament and are responsible for specific areas like health, education or defense. तो क्या फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के? प्राइम मिनिस्टर एक लीडर की तरह भी काम करते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन बना के भी चलना पड़ता है और अकाउंटेबल भी होते हैं। तो टीम को लीड करते हैं और पॉलिसीज़ भी डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अलग अलग मिनिस्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना के चलना और इंश्योर करना कि सरकार एक सही डायरेक्शन में चल भी रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के सामने जवाब देना पड़ता है और अगर पार्लियामेंट उनका सपोर्ट ख़त्म कर दे तो प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन भी करना पड़ता है, ठीक है। रोल ऑफ कैबिनेट क्या है? कैबिनेट एक ग्रुप होता है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। तो कैबिनेट में जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है वो संभालते हैं, जैसे डिफेंस दे दिया किसी को, फाइनेंस दे दिया, फॉरेन अफेयर्स दे दिया, ठीक है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का रोल, ठीक है। पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट।
If the government loses the support of the majority of parliament members through a vote of no confidence, they must resign or call for a new elections. तो इसका क्या मतलब होता है, सरकार को पार्लियामेंट के सामने जवाब भी देना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट को लगता है कि सरकार या कोई भी मिनिस्टर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू सरकार को हटा भी सकते हैं। हर मिनिस्टर को अपने डिपार्टमेंट के कामों के लिए आंसरेबल भी होना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर सवाल पूछते हैं तो मिनिस्टर्स को अपने डिसीजन का जवाब भी देना पड़ता है। हर पार्लियामेंट सेशन में मिनिस्टर्स से उनके डिपार्टमेंट के कामों पर सवाल भी पूछा जाता है, ताकि उनसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्शंस। रेगुलर इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द पार्टी और कोलिएशंस विद द मोस्ट सीट्स इन पार्लियामेंट यूजुअली फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन जो है पार्लियामेंट का इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसके थ्रू जो है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, इलेक्शन लोगों का हक है कि वो अपनी सरकार जो है वो खुद बना सके, अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करे। अगर वो सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है तो अगले इलेक्शन में नई सरकार चुने। ठीक है, ये है इलेक्शन। लास्ट है फ्यूजन ऑफ पावर्स। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस बिकॉज द गवर्नमेंट इज ड्रॉन एंड डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट। तो फ्यूजन ऑफ पावर्स का मतलब है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के कामों में ओवरलैप हो जाता है। तो गवर्नमेंट के डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही अप्रूव होते हैं, और मिनिस्टर को पार्लियामेंट का हिस्सा होने के कारण दोनों ही ब्रांचेस को मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, ये सारी चीज़ें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेमोक्रेटिक और इफ़ेक्टिव बनाती है। ठीक है, क्लियर है। तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में आते हैं लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस को बोलते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया। और राज्यसभा, राज्यसभा को बोलते हैं हम अपर हाउस, इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड सम नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।